पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वाक्य दिया गया, विदूषक को देखकर दर्शकों ने किया। ऑप्शन ए परिहास, ऑप्शन बी हास, ऑप्शन सी अतिहास, ऑप्शन डी अट्टहास। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी अट्टहास। विदूषक को देखकर दर्शकों ने अट्टहास किया। अगला प्रश्न, सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हिंदी भाषा देश की एकता की मुख्य है। ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी कड़ी, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी गति। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कड़ी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कड़ी। हिंदी भाषा देश की एकता की एक मुख्य क्या है? कड़ी है, मुख्य कड़ी है। अगला प्रश्न, हमें है कि भारतीय हैं। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्य का शब्द का चयन करना है। ऑप्शन दिया गया अभिमान, ऑप्शन बी दर्प, ऑप्शन सी गर्व, ऑप्शन डी घमंड। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को पता होगा, अभिमान नहीं होगा, ऑप्शन बी दर्प भी नहीं होगा, ऑप्शन सी क्या होगा? गर्व। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। क्या है? हमें गर्व है कि हम एक भारतीय हैं। अगला प्रश्न, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग नए चैनल पर जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न दिया गया है, निष्ठुर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर शब्द का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए सहदयी, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी कृपालु, ऑप्शन डी दयावान। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कृपालु। निष्ठुर का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर का विलोम शब्द क्या होगा? कृपालु। अगला प्रश्न दिया गया है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही युग्म विलोम है? ऑप्शन ए सांझ दो पाद, ऑप्शन बी कृपणदाता, ऑप्शन सी शुष्क क्षुद्र, ऑप्शन डी प्रसन्न या प्रफुल्ल। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा कृपण। कृपण का विलोम क्या होगा? दाता। अगला प्रश्न, मृगांक का पर्यायवाची शब्द है। मृगांक का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए अगम, ऑप्शन बी सुधांशु, ऑप्शन सी कृत्य, ऑप्शन डी भृत्य। तो सही उत्तर क्या होगा? मृगांक का पर्यायवाची बताना है। मृगांक का पर्यायवाची होगा ऑप्शन बी सुधांशु। सही उत्तर क्या होगा? सुधांशु। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड लास्ट तक देखें। ये कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं वो सभी कई बार परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में पूछे जरूर गए हैं। ज़्यादातर एसएससी जीडी के क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, साधारण नियम के विरुद्ध बात वाक्य के लिए एक शब्द होगा। साधारण नियम के विरुद्ध बात वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अवैधानिक, ऑप्शन बी अपवाद, ऑप्शन सी असंवैधानिक, ऑप्शन डी सामाजिक। तो साधारण नियम के विरुद्ध बात, साधारण नियम के विरुद्ध बात के लिए ना तो अवैधानिक होगा, ना तो असंवैधानिक होगा, ना तो असामाजिक होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अपवाद। असाधारण नियम के विरुद्ध बात क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जो बर्तन बेचने का काम करे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो बर्तन बेचने का काम करे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कमेरा, ऑप्शन बी कसेरा, ऑप्शन सी बढ़ई, ऑप्शन डी कुम्हार। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कसेरा। इसका सही उत्तर होगा। जो बर्तन बेचने का काम करे उसे क्या कहते हैं? कसेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए सहायता करना, ऑप्शन बी बेकार बैठना, ऑप्शन सी पश्चाताप करना, ऑप्शन डी छोड़ देना। तो सही उत्तर क्या होगा? हाथ मलना मतलब पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। हाथ मलने का मुहावरा क्या होगा? पश्चाताप करना। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रवि के जन्म दिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम अनुदान में दिया। रेखांकित शब्द का सही शब्द चुनना है, क्या होगा? ऑप्शन ए भेंट, ऑप्शन बी उपहार, ऑप्शन सी अनुदान, ऑप्शन डी दान। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उपहार। रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम जो है उपहार में दिया, ना कि अनुदान में दिया। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी उपहार। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है को कार्यक्रम, ऑप्शन बी परिवार नियोजन, ऑप्शन सी वृद्धि को रोका जाना चाहिए, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो परिवार नियोजन को कार्यक्रमों नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? के कार्यक्रमों। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर त्रुटि दी गई है, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए, ना कि को कार्यक्रमों द्वारा। अगला प्रश्न, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जो लोग नए जुड़े हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे बहादुर सैनिकों ने देश को भारी संकट से भगा दिया। ऑप्शन ए रोक लिया, ऑप्शन बी रोक दिया, ऑप्शन सी बचा लिया, ऑप्शन डी हटा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? आप लोगों को पता होगा, हमारे बहादुर सैनिकों ने देश को भारी संकट से भगा दिया। गलत होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? बचा लिया। सही उत्तर क्या होगा इसका? बचा लिया इसका सही उत्तर होगा।
हमारे बहादुर सैनिकों ने देश को भारी संकट से भगा नहीं दिया, बचा लिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। झूठ बोलना उसकी आदत बन गया है। वाक्य क्या दिया गया है? झूठ बोलना उसकी आदत बन गया है। ऑप्शन ए उसकी आदत, ऑप्शन बी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन सी झूठ बोलना, ऑप्शन डी बन गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बन गया है। झूठ बोलना उसकी आदत बन गया है नहीं, यहाँ पर क्या होगा? उसकी आदत बन गई है। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कनिष्ठ, ऑप्शन बी शिष्ट, ऑप्शन सी घनिष्ठ, ऑप्शन डी विशिष्ट। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी घनिष्ठ। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी घनिष्ठ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। वाक्यांश क्या दिया गया है? तेज बुद्धि वाला। वाक्यांश क्या दिया गया है? तेज बुद्धि वाला। ऑप्शन ए कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन बी अल्प बुद्धि, ऑप्शन सी तपस्वी, ऑप्शन डी विद्यार्थी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुशाग्र बुद्धि। तेज बुद्धि वालों को क्या कहा जाता है? कुशाग्र बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करना, ऑप्शन ए हुक्का पीना, ऑप्शन बी डर जाना, ऑप्शन सी चकित करना, ऑप्शन डी जाति से निकालना। तो सभी लोगों को पता होगा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जाति से निकालना। इसका हुक्का पानी बंद करना। क्वेश्चन दिया गया है, 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित के लिए एक शब्द का चयन करें। 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित शब्द का चयन करना है। ऑप्शन बी त्रैवार्षिक, ऑप्शन बी मासिक, ऑप्शन सी अर्धवार्षिक, ऑप्शन डी वार्षिक। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए त्रैवार्षिक। मासिक किसे कहते हैं? 12 महीने को। 12 महीने में होने वाले को 30 दिनों में होने वाले को क्या कहते हैं? मासिक। अर्धवार्षिक किसे कहते हैं? 6 महीनों में होने वाले को। और वार्षिक 12 महीनों में होने वाले को क्या कहते हैं? वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ऑप्शन ए आत्मीय संबंध, ऑप्शन बी अनिष्ट संबंध, ऑप्शन सी अभिन्न संबंध, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अभिन्न संबंध है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक काम के दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए एक ढेले से 2 चिड़िया मारना, ऑप्शन बी एक थैली से चट्टे बट्टे होना, ऑप्शन सी एक काम पर एक होना, ऑप्शन डी एक पर एक होना, ऑप्शन डी क्या दिया? एक सर्कस के तीर होना। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा एक ढेले से 2 चिड़िया मारना। इसका सही उत्तर होगा। मुमुक्ष। मुमुक्ष शब्द का रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश चुनना है। क्या होगा? मुमुक्ष शब्द के लिए रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है। जो मोक्ष चाहता हो, जो बहुत ही भूखा हो, जो सुंदर हो, जो चक्र धारण करता हो। तो सही उत्तर क्या होगा? मुमुक्ष को क्या कहते हैं? जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? मुमुक्ष। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अब भारत में भी गगनचुंबी का निर्माण होने लगा है। ऑप्शन ए भवनों, ऑप्शन सी भवन, ऑप्शन सी भावा, ऑप्शन डी भवनों। तो अब भारत में भी गगनचुंबी भवनों का निर्माण होने लगा है। अब भारत में भी गगनचुंबी भवनों का निर्माण होने लगा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। विद्युत का पर्यायवाची है। विद्युत का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए तारणी, ऑप्शन बी आपगा, ऑप्शन सी वनिता, ऑप्शन डी चपला। तो सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों को पता होगा विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन डी चपला इसका सही उत्तर होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए अस्तित्व, ऑप्शन बी अस्तित्व, ऑप्शन डी ऑप्शन सी अस्तित्व, ऑप्शन डी अस्तित्वा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सी अस्तित्व। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी अस्तित्व इसका सही उत्तर होगा। दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। ऑप्शन ए परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया, ऑप्शन बी परिवार पर लाखों के कर्ज हो गए, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसने अपने विवाह के में पार्टी दी। ऑप्शन ए उपलक्ष्य, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी के लिए, ऑप्शन डी अवसर। तो सही उत्तर क्या होगा? उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। इसका सही वाक्य होगा। क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सेवा भाव से करनी चाहिए। ऑप्शन ए आलस भाव से, ऑप्शन बी निस्वार्थ, ऑप्शन सी स्वार्थ, ऑप्शन डी सजग। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निस्वार्थ। सेवा जो है निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि है या नहीं है ये बताना है आप लोगों को। तो गले को पराधीनता की पहाड़ी बेड़ियां पड़ी रही हैं। गले को
पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो ए भाग नंबर 1 में त्रुटि है, या भाग बी में, या भाग सी में, या भाग डी में। तो भाग 1, भाग 4 और भाग 2 या भाग 3 में किसमें त्रुटि दी गई है? तो सही उत्तर क्या होगा? भाग 1 में त्रुटि दी गई है। गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं। गले को नहीं होता, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? अगर शुद्ध वाक्य होगा गले में, ना कि गले को, तो त्रुटि किसमें है? भाग 1 में त्रुटि है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो सब काम अपने भरोसे करता हो, जो सब काम अपने भरोसे करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पराधीन, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी परावलंबी, ऑप्शन डी स्वावलंबी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्वावलंबी, इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया। ऑप्शन ए आवश्यकीय कार्य, ऑप्शन बी से बाहर, ऑप्शन सी गया है, वह ऑप्शन डी वह एक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए आवश्यकीय कार्य। सही उत्तर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए में त्रुटि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो इसमें सही उत्तर बताना है। कृपया कैसे लिखा जाएगा? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। सभी लोगों को पता होगा, कृपया जो है ऐसे लिखा जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। व्योम का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए अम्बक, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी अंशु, ऑप्शन डी अच्छी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आकाश। व्योम का समानार्थी शब्द क्या होगा? आकाश, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कृपया कार्यालय में सूचित कीजिए कि आपने अपनी स्वेच्छा से अवकाश लिया है। ऑप्शन ए कृपया कार्यालय में सूचित कीजिए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी किसमें त्रुटि दी गई है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी कि आपने अपनी स्वेच्छा से, इसमें त्रुटि दी गई है। अगला प्रश्न क्या होगा? क्वेश्चन दिया गया है, मत्स्य का पर्यायवाची है। क्वेश्चन है मत्स्य का पर्यायवाची। ऑप्शन ए मुनि, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी मीन, ऑप्शन डी मेघ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मीन। मत्स्य का पर्यायवाची क्या होता है? मीन। सभी लोगों को पता होगा। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। झींगुर रहा है। ऑप्शन ए झंकार, ऑप्शन बी चुकर, ऑप्शन सी केक, ऑप्शन डी डकार। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए झंकार रहा है, इसका सही उत्तर होगा। झींगुर क्या कर रहा है? झंकार रहा है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो कई भाषाएं बोलता हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बहुभाषी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी अल्पभाषी, ऑप्शन डी मितभाषी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए बहुभाषी। जो कई भाषाएं बोलता है उसे क्या कहते हैं? बहुभाषी। ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। हवाई किले बनाना। ऑप्शन ए हवा से किले बनाना, ऑप्शन बी हवाई जहाज से किले बनाना, ऑप्शन सी मात्र कल्पना करते रहना, ऑप्शन डी हवा में किले बनाना। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? मात्र कल्पना करते रहना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हवाई किले बनाना, मतलब मात्र सिर्फ कल्पना करते ही रहना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए सही होगा, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अत्यधिक। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। लगभग गोपाल जानता है कि उसका मित्र बीमार है। ऑप्शन ए कि उसका मित्र, ऑप्शन बी लगभग गोपाल जानता है, ऑप्शन सी बीमार है, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लगभग गोपाल जानता है। तो यहाँ पर क्या होगा? लगभग नहीं होगा, ये इसमें त्रुटि दी गई है। गोपाल जानता है कि उसका मित्र बीमार है, लगभग इसमें गलत दिया गया है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो। जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो। ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी कृत्य, ऑप्शन डी अकृतज्ञ। तो सही उत्तर क्या होगा? जो किसी के उपकार को मानता हो। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृतज्ञ। चूना लगाना मुहावरे का सही अर्थ है। चूना लगाना मुहावरे का सही उत्तर क्या होगा? सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए धोखा देना, ऑप्शन बी चोरी करना, ऑप्शन सी प्रशंसा करना, ऑप्शन डी पान खिलाना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए धोखा देना। चूना लगाना मतलब धोखा दिया किसी को। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। विलोम शब्द बताना है, जल्दी से सभी लोग बताइए इसको। विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जाति का विलोम बताना है, विजाति, ऑप्शन बी बिरादरी, ऑप्शन सी जाना पहचाना, ऑप्शन डी बेजान। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विजाति। जाति का विलोम क्या होगा? विजाति। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? उत्पादित, ऑप्शन बी उद्धृत, ऑप्शन सी उपकृत, ऑप्शन डी उऋण। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी उपकृत।
और अगर हिंदी के वीडियो और आप लोग पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक जो वीडियो चैनल है इसमें आप चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, उसमें आप और वीडियो हिंदी के पा सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे है कि आप स्वस्थ हो गए हैं। ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी आहत, ऑप्शन डी उल्लास। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुझे हर्ष है कि आप स्वस्थ हो गए हैं। मुझे हर्ष है, हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी। मुझे खुशी है कि आप स्वस्थ हो गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? प्रायः लोग दैहिक सुख चाहते हैं। ऑप्शन ए प्रायः लोग, ऑप्शन बी दैहिक, ऑप्शन सी सुख, ऑप्शन डी चाहते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दैहिक, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बिच्छू का विषैला होता है। ऑप्शन ए डंक, ऑप्शन बी फन, ऑप्शन सी दंश, ऑप्शन डी काटना। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डंक। बिच्छू का डंक विषैला होता है, इसका सही उत्तर होगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया गया है क्रोध, ऑप्शन ए हिंसा, ऑप्शन बी गुस्सा, ऑप्शन सी दया, ऑप्शन डी क्षमा। तो सही उत्तर क्या होगा? क्रोध का विलोम आप लोगों को पता होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी क्षमा। क्रोध का विलोम होता है क्षमा। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसकी परेशानी देखकर मेरा प्राण मुंह को आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। मेरा प्राण मुंह को आ गया नहीं, मेरे प्राण मुंह में आ गए, इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्य वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा है कोई त्रुटि नहीं। तो भाग 3 में त्रुटि है, या भाग 4 में, या भाग 2 में, या भाग 1 में। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 2 में त्रुटि दी गई है। अनेकों बार नहीं, मैंने तुम्हें अनेक बार कहा, इसमें सही होगा शब्द इसका, मैंने तुम्हें अनेक बार कहा, ना कि अनेकों बार। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है राजा, राजा का समानार्थी शब्द बताना है। वृंद, यति, विप्र या नृप। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नृप। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प का शब्द का चयन करना है। तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। ऑप्शन नंबर ए जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो। जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अन्यमनस्क। ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी अतुलनीय, ऑप्शन डी अतुलनीय। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अतुलनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? अतुलनीय होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारतीय संस्कृति को मैंने गलियों गलियों देखा है। ऑप्शन बी गाँव गाँव में, ऑप्शन सी गाँव गाँव, ऑप्शन डी नगरों नगरों। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी गाँव गाँव। भारतीय संस्कृति को मैंने गाँव गाँव में देखा है, इसका सही उत्तर होगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द क्या दिया गया? आंसू, ऑप्शन ए जुल्म, ऑप्शन बी ब्याज, ऑप्शन सी नीर, ऑप्शन डी अश्रु। तो सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों को पता होगा ऑप्शन डी अश्रु। आंसू का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी अश्रु, इसका सही उत्तर होगा। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या दिया गया है? जी को रोग लगाना। ऑप्शन ए दिल घबराना, ऑप्शन बी उम्मीद न रहना, ऑप्शन सी फिक्र में रहना, ऑप्शन डी रज होना। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फिक्र में रहना, इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। सुषमा घी से रोटी बनाई। ऑप्शन ए सुषमा, ऑप्शन बी कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन सी रोटी बनाई, ऑप्शन डी घी से। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी गिनती ना की जा सके। ऑप्शन ए अग्रणीय, ऑप्शन बी अकरणीय, ऑप्शन सी अनुसरणीय, ऑप्शन डी अकर्मणीय। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अगणनीय, इसका सही उत्तर होगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। कर्कश, कर्कश शब्द का विलोम बताना है। मधुर, कड़वा, कटु, मधुप। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन ए मधुर। कर्कश का विलोम क्या होगा? मधुर। राज्य के प्रति द्रोह करने वाला, राज्य के प्रति द्रोह करने वाले वाक्यांश के लिए शब्द चुनना है। ऑप्शन ए राजद्रोही, ऑप्शन बी शहीद, ऑप्शन सी राष्ट्रप्रेमी, ऑप्शन डी राज। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए राजद्रोही, इसका सही उत्तर होगा। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रोध आना, ऑप्शन बी सावधान रहना होना, ऑप्शन सी जानकार होना, ऑप्शन डी सोकर उठना। सही उत्तर क्या होगा? आंख खुलना का सही उत्तर क्या मुहावरा क्या होगा? अर्थ होगा सावधान होना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सावधान होना। आंख खुलना मतलब सावधान होना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें यदि कोई त्रुटि दी गई है या कोई त्रुटि नहीं है चुनें। शिकारी ने भूख में मचलते हुए हिरण को छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर ए भाग 4 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 1 में। सही उत्तर क्या होगा? भाग 2 में इसमें त्रुटि दी गई है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सभी लोग चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और यह कौन सा बादल का समानार्थी शब्द है? बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है बताना है सभी लोगों को। बादल का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन ए अम्बु, ऑप्शन बी अम्बुज, ऑप्शन सी अम्बुद, ऑप्शन डी अम्बु निधि। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अम्बुद, इसका सही उत्तर होगा। बादल का समानार्थी शब्द क्या होगा? अम्बुद। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ दर्शाता है। उल्टे पांव लौटना। उल्टे पांव लौटने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उल्टे पांव लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए निराश लौटना, ऑप्शन बी असंभव कार्य करना, ऑप्शन सी विपरीत दिशा में लौटना, ऑप्शन डी दोषी ठहरना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए निराश लौटना। उल्टे पांव लौटने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? निराश लौटना, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य दिया गया, स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना प्राण त्याग कर दिया। ऑप्शन ए जान अपना प्राण त्याग दिया, ऑप्शन बी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ऑप्शन सी अपने प्राण त्याग दिया, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर होगा। स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इसका सही वाक्य होगा ऑप्शन नंबर बी। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए शब्द होगा। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी आक्रांत, ऑप्शन बी आतताई, ऑप्शन सी आक्रामक, ऑप्शन डी आक्रांता। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आक्रांत, इसका सही उत्तर होगा। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो प्राणी जमीन पर रहता हो। जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नभचर, ऑप्शन बी थलचर, ऑप्शन सी जलचर, ऑप्शन डी जमीनी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थलचर। जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या कहते हैं? थलचर। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर होगा मंतव्य, जो है ऑप्शन नंबर बी मंतव्य, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो डैश करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। ऑप्शन ए गर्व, ऑप्शन बी घमंड, ऑप्शन सी गौरव, ऑप्शन डी सम्मान। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी घमंड। जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, इसका सही वाक्य होगा। दिए गए शब्द में विलोम शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द में विलोम शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है संयमी। संयमी का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए विकृत, ऑप्शन बी भ्रष्टाचारी, ऑप्शन सी दुश्चरित्र, ऑप्शन डी बेभिचारी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बेभिचारी। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रहने वाले सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो स्किप ना करिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। ऑप्शन ए संख्या, ऑप्शन बी भीड़, ऑप्शन सी अंक, ऑप्शन डी गणना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, ना कि बड़ी मात्रा में। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य दिया गया है, मैंने और उसने घूमने जाना है, कोई त्रुटि नहीं। तो ऑप्शन ए के भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 3 में, ऑप्शन डी भाग 4 में किस में त्रुटि दी गई है? तो ऑप्शन ए भाग 1 में त्रुटि दी गई है। अगला क्वेश्चन, गे किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन दिया गया है पर्वत, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी घर। तो सभी लोगों को पता होगा गे किसका पर्यायवाची है? गे जो है घर का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची क्या होगा? गे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो अपनी हत्या कर लेता है। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिघाती, ऑप्शन बी दुर्बल, ऑप्शन सी हत्यारा, ऑप्शन डी आत्मघाती। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन डी आत्मघाती। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शब्द दिया गया है पर्वत, पर्वत का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए नग, ऑप्शन बी भूय, ऑप्शन सी ईशु, ऑप्शन डी द्रुम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नग। पर्वत का समानार्थी शब्द क्या होगा? नग। तो सभी लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलने का मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन ए काम खराब कर देना, ऑप्शन बी दुख सहते जाना, ऑप्शन सी दरिद्रता में आनंद लूटना, ऑप्शन डी लड़ने को तैयार होना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दरिद्रता में आनंद लूटना। लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद लूटना, इसका सही उत्तर होगा। जिसे जानना आवश्यक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसे जानना आवश्यक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अगे, ऑप्शन बी अगे, ऑप्शन सी गे, ऑप्शन डी गे। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका
ऑप्शन डी गेय। जिसे जानना आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी गेय सही उत्तर होगा। क्वेश्चन दिया गया है नाक कटना। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए हतोत्साहित होना, ऑप्शन बी परेशान होना, ऑप्शन सी चोट लगना, ऑप्शन डी बदनामी होना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा नाक कटने का मुहावरे का अर्थ होगा बदनामी होना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इसमें। कक्षा में छात्रों की डैश दर्ज की गई। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अवस्थिति, ऑप्शन बी अस्मिता, ऑप्शन सी विद्यमानता, ऑप्शन डी उपस्थिति। तो सभी लोगों को पता होगा कक्षा में उपस्थिति दर्ज की गई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जिसकी कोई उपमा ना हो। क्वेश्चन दिया गया है जिसकी कोई उपमा ना हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए अद्वितीय, ऑप्शन बी अनूठा, ऑप्शन सी कल्पनातीत, ऑप्शन डी अनुपम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा निर्दय। क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी, कोई त्रुटि नहीं है। भाग 1 में या भाग 3 में या भाग 2 में या भाग 4 में। तो किसमें त्रुटि है? ऑप्शन नंबर सी भाग 2 में त्रुटि दी गई है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कोयल की आवाज़ अत्यधिक होती है। कोयल की आवाज़ अत्यधिक होती है। ऑप्शन ए लचीली, ऑप्शन बी कर्णप्रिय, ऑप्शन सी कोमल, ऑप्शन डी कर्कश। तो सही उत्तर क्या होगा? कर्णप्रिय। कोयल की आवाज़ क्या होती है? कर्णप्रिय होती है। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द में विलोम शब्द का चयन करना है। छली शब्द दिया गया है, छली का विलोम बताना है। ऑप्शन निष्फल, ऑप्शन बी चंचल, ऑप्शन सी अचल, ऑप्शन डी निश्चल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निश्चल, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। छली का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी निश्चल। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि बताना है। नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व तो छात्रों के ऊपर है, कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें त्रुटि दी गई है। भाग 3 में त्रुटि दी गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चयन करें। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी विद्यार्थियों ने, ऑप्शन सी अभिनंदन पत्र अर्पित की। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, में त्रुटि दी गई है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करें। ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी अनुकंपा, ऑप्शन सी करुणा, ऑप्शन डी कृपा। सभी लोगों को पता होगा पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? वाक्य दिया गया झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी बोलना है, ऑप्शन सी पाप, ऑप्शन डी झूठ। तो सभी लोगों को पता होगा झूठ इस प्रकार नहीं, झूठ जो है झूठ लिखा जाता है, टा नहीं ठा बनता है। तो झूठ बोलना पाप है, इसमें झूठ लिखा गया तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उसे फांसी पर गया था। ऑप्शन ए लटकाया गया था, ऑप्शन बी चढ़ाया, ऑप्शन सी झुलाया, ऑप्शन डी उठाया। तो सही उत्तर क्या होगा? उसके फांसी पर लटकाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सिंगूफा खिलाना इस मुहावरे का अर्थ है। सिंगूफा खिलाना मुहावरे का अर्थ बताना है। सिंगूफा खिलाना। ऑप्शन ए बहुत उपद्रव करना, ऑप्शन बी काल्पनिक योजनाएं बनाना, ऑप्शन सी विचित्र बात कहना, ऑप्शन डी सिफारिश करवाना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विचित्र बात कहना, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश दिया गया है व्यर्थ खर्च करने वाला। दिया गया वाक्यांश व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अतिव्ययी, ऑप्शन बी अल्पव्ययी, ऑप्शन सी अपव्ययी, ऑप्शन डी मितव्ययी। तो सही उत्तर क्या होगा? व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए अपव्ययी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? ऑप्शन ए पत्र किसके, ऑप्शन बी गया है, ऑप्शन सी नाम पर, ऑप्शन डी लिखा गया। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भाग में त्रुटि है। पत्र किसके नाम से लिखा गया है, ना कि पर। यहाँ पर क्या गलती की गई है? नाम पर। यहाँ पर क्या होना चाहिए? नाम से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्वेश्चन दिया गया घर की मुहावरा क्या दिया गया है? घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन ए लाभ के स्थान पर हानि, ऑप्शन बी अत्यधिक कंजूस, ऑप्शन सी घर की वस्तु का महत्व देना, ऑप्शन डी घर की वस्तु को तुच्छ समझना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी घर की वस्तु को तुच्छ समझना। घर की मुर्गी दाल बराबर इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन दिया गया है नीरुजता शब्द का विलोम कौन सा होगा। नीरुजता शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए नीरस, ऑप्शन बी निर्धारित, ऑप्शन सी रुग्णता, ऑप्शन डी निर्दोष। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रुग्णता। नीरुजता का विलोम क्या होगा। रुग्णता। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। कविता रचने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। कविता रचने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कवित्री, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कवयित्री। कविता रचने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। कवयित्री। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है बेटी। बेटी शब्द के समानार्थी शब्द का बताना है। ऑप्शन ए वनिता, ऑप्शन बी अंगना, ऑप्शन सी वासा, ऑप्शन डी दुहिता। तो सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा दुहिता। बेटी का समानार्थी क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी दुहिता। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो। ऑप्शन ए असीम, ऑप्शन बी अद्भुत, ऑप्शन सी अद्वितीय, ऑप्शन डी अनंत। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अद्वितीय। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं। अद्वितीय। सरोवर का पर्यायवाची है। सरोवर का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी कमल। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तालाब। सरोवर का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन सी तालाब। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मुझे दुर्घटना की डैश है। ऑप्शन ए अभिलाषा, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी आशंका। तो सभी लोगों को पता होगा मुझे दुर्घटना की क्या है। आशंका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। शब्द दिया गया है किनारा। किनारा शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए केतु, ऑप्शन बी कूल, ऑप्शन सी केली, ऑप्शन डी कूल। तो सही उत्तर क्या होगा। किनारे का समानार्थी शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी कूल। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है कान भरना। कान भरने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए बदनाम करना, ऑप्शन बी सावधान करना, ऑप्शन सी चुगली करना, ऑप्शन डी प्रभावित करना। तो सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी चुगली करना। कान भरना चुगली करना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी कौतूहल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। शब्द दिया गया है आदर, ऑप्शन ए अपमान, ऑप्शन बी सम्मान, ऑप्शन सी सादर, ऑप्शन डी निरादर। तो आदर का विलोम क्या होगा। निरादर। आदर का विलोम क्या होगा। निरादर। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सीता की मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। तो ऑप्शन ए सीता का मुखचंद्र, ऑप्शन सी सीता के मुखचंद्र, ऑप्शन बी सीता के मुखचंद्र, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी सीता जी के मुखचंद्र। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीता का मुखचंद्र। यहाँ पर की जगह पर क्या होगा। सीता का मुखचंद्र। अगला प्रश्न दिया गया, विफल का विलोम शब्द होगा। विफल का विलोम शब्द बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए निष्फल, ऑप्शन बी सफल, ऑप्शन बी सफल, ऑप्शन सी प्रफुल्ल, ऑप्शन डी असफल। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सफल। विफल का विलोम क्या होगा। सफल। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश क्या दिया गया है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी स्वावलंबी, ऑप्शन सी सार्वभौम, ऑप्शन डी स्वाधीन। तो सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वयंभू। उसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। डैश ना करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं पा सकते। डैश ना करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं पा सकते। ऑप्शन ए प्रार्थना, ऑप्शन बी परिश्रम, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी पूजा। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। घोड़ा बीच में ही गया। ऑप्शन ए अड़, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी डट, ऑप्शन डी चल। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा घोड़ा बीच में ही अड़ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, क्या होगा? शब्द दिया गया आनंद, आनंद का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए आहाद, ऑप्शन बी संस्कार, ऑप्शन सी संवाद, ऑप्शन डी पुरस्कार। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए आह्लाद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ का चयन करना है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करना है। ऑप्शन ए छोटी उम्र में अधिक ज्ञानी होना, ऑप्शन बी अत्यधिक अभाव होना, ऑप्शन सी बहुमत से अलग रहना, ऑप्शन डी बहुमत का सम्मान करना। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुमत से अलग रहना, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मन मैला करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मन मैला करना मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए ईर्ष्या करना, ऑप्शन बी दोषारोपण करना, ऑप्शन सी घृणा करना, ऑप्शन डी खिन्न होना। तो सही उत्तर मन मैला करना, ऑप्शन डी खिन्न होना, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऑप्शन ए भूंकना, ऑप्शन बी कहना, ऑप्शन सी उगलना, ऑप्शन डी चिल्लाना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी कहना, बोलना की जगह पर क्या होगा? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगला प्रश्न, निराधर रेखांकित शब्द समूह बताइए। निराधर रेखांकित शब्द का समूह बताना है। ऑप्शन ए जो दर्द से भरा हो, ऑप्शन बी जिसका कोई आधार नहीं, ऑप्शन सी जिसका आधार हो, ऑप्शन डी जो पढ़ा लिखा ना हो। तो सही उत्तर क्या होगा निराधर के लिए? बी, ऑप्शन नंबर बी, जिसका कोई आधार नहीं हो उसे क्या कहते हैं? निराधार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सभी लोगों को पता होगा नमस्कार जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए सम्मान, ऑप्शन बी यश, ऑप्शन सी कीर्ति, ऑप्शन डी श्रेय। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कीर्ति। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कीर्ति। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बंदूक एक बहुत उपयोगी डैश है। ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी शास्त्र, ऑप्शन सी शस्त्र, ऑप्शन डी सर्वत्र। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शस्त्र। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। अगला प्रश्न दिया गया, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए की गलती, ऑप्शन बी मत करना, ऑप्शन सी इस प्रकार, ऑप्शन डी अब आज से। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें या तो अब होगा या तो आज होगा, कोई एक चीज़ होगा। आज से इस प्रकार की गलती मत करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्रोध और लोभ व्यक्ति के डैश हैं। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन सी चिर शत्रु, ऑप्शन सी चिरमित्र, ऑप्शन डी महान गुरु। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्रोध और लोभ व्यक्ति के चिर शत्रु हैं। क्या हैं? ऑप्शन नंबर बी, चिर शत्रु हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। मैं सब प्रमाण सहित बता रहा हूँ, कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में इसमें त्रुटि दी गई है। तो सभी लोग जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। पौ वारा होना, मुहावरा दिया गया है पौ वारा होना। ऑप्शन ए खूब लाभ होना, ऑप्शन बी हार जाना, ऑप्शन सी प्रिय बोलना, ऑप्शन डी बहुत खुश होना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खूब लाभ होना। पौ वारा होने का मुहावरा के अर्थ क्या होगा? खूब लाभ होना। अगला प्रश्न दिया गया है, जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। दिए गए वाक्य रेखांकित सबको प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। साधु माला घुमा रहा था, साधु माला घुमा रहा था। ऑप्शन ए फेंक रहा था, ऑप्शन बी चला रहा था, ऑप्शन सी फेर रहा था, ऑप्शन डी नाच रहा था। तो सभी लोगों को पता रहता है कि साधु माला घुमा नहीं रहा था, क्या कर रहा था? साधु माला फेर रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चयन करें। सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। क्या दिया गया? सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। ऑप्शन ए कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह ने, ऑप्शन सी फांसी पर, ऑप्शन डी चढ़ना पड़ा। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर क्या दिया गया? त्रुटि क्या दी गई? सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। तो यहाँ पर ने की जगह पर क्या होगा? सभी लोगों को पता होगा सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा। तो क्या होगा यहाँ पर? सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा, ना कि सरदार भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं, पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं। ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी पूजनीय गुरुजी, ऑप्शन बी पूजनीय गुरुजी, ऑप्शन सी पूजनीय गुरुजी, ऑप्शन डी पूजनीय गुरुजी। आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, पूजनीय नहीं होता है, क्या होता है, पूजनीय। क्या होता है सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, पूजनीय गुरुजी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द एक विकल्पों में से चुनिए। दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसके मन में दया का अभाव हो। जिसके मन में दया का अभाव हो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए निर्दय, ऑप्शन बी दया भाव, ऑप्शन सी दयावान, ऑप्शन डी निर्दद। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्दय। जिसके मन में दया का अभाव हो उसे क्या कहते हैं, निर्दय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी या ए। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हासिल। कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, क्या होगा, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके। जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए अगम्य, ऑप्शन बी गोचर, ऑप्शन सी अगोचर, ऑप्शन डी अगम। तो सभी को पता होगा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अगोचर। जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, अगोचर कहते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुहावरे के सही युग्म का चयन करें। मुहावरे के सही युग्म का चयन करना है। ऑप्शन ए आंख दिखाना सुख होना, ऑप्शन बी आग लगना धोखा देना, ऑप्शन सी आंख बिछाना गुस्से में आना, ऑप्शन डी आंख में चर्बी छाना घमंड से चूर होना। तो सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आंख में चर्बी छाना मतलब घमंड से चूर होना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस कमरे में केवल दो लोग, एक लड़का और एक लड़की बैठी हैं। तो सही उपयुक्त विकल्प का चयन करना, ऑप्शन ए एक लड़की बैठे हैं, ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन सी कई लड़की बैठी हैं, ऑप्शन डी एक लड़की बैठा है। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एक लड़की बैठे हैं। क्या होगा, इस कमरे में केवल दो लोग, एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, ना कि बैठी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। सही उत्तर क्या होगा, एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कश्मीर में विद्रोहियों का डैश था, ऑप्शन ए विषाद, ऑप्शन बी कंप, ऑप्शन सी त्रास, ऑप्शन डी आतंक। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आतंक था। कश्मीर में विद्रोहियों का क्या था, आतंक था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर ले और शेयर भी कर ले। सुमति का विलोम शब्द होगा। सुमति का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा, ऑप्शन ए प्रमति, ऑप्शन बी सम्मति, ऑप्शन सी कुमति, ऑप्शन डी अल्पमति। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुमति। सुमति का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कुमति इसका सही उत्तर होगा। तीर का पर्यायवाची है। तीर का पर्यायवाची जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा, जल्दी से बताइए, तीर का पर्यायवाची है ऑप्शन ए नाव, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन सी कर, ऑप्शन डी सर। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सर। अगर आप लोग सिलेक्शन SSC में लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो मिलते रहें और आप पेपर जो है आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकें। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो दिए गए किस भाग में त्रुटि है, वह तस्करी करते पकड़ा गया। वह तस्करी करते पकड़ा गया, इसमें त्रुटि बताना है किस भाग में है, ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी पकड़ा गया, ऑप्शन सी तस्करी, ऑप्शन डी करते। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है विष्णु। विष्णु शब्द के समानार्थी शब्द बताना है आपको, क्या होगा, ऑप्शन ए गिरीश, ऑप्शन बी गोविंदा, ऑप्शन सी तापस, ऑप्शन डी शंकर। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोविंदा। विष्णु का समानार्थी शब्द क्या होगा, गोविंदा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, ऑप्शन ए जा रहे हैं, ऑप्शन बी इस समय, ऑप्शन सी बच्चे, ऑप्शन डी स्कूल को। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी स्कूल को। तो इसमें से इस समय बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे हैं, क्या होगा,
इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। क्या नहीं होगा इसमें? को शब्द नहीं होगा। इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि दी गई है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, प्रामाणिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द दिया गया है अस्वीकार। अस्वीकार का विलोम बताना है। ऑप्शन बी अनुदात्त, ऑप्शन बी अंगीकार, ऑप्शन सी अनौदार्य, ऑप्शन डी उपकार। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अंगीकार। अस्वीकार का विलोम क्या होगा? अंगीकार। अगला प्रश्न, अपने ही कुल नाश करने वाला व्यक्ति, अपने ही कुल नाश करने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कूप मंडूक, ऑप्शन बी कुलांगार, ऑप्शन सी कुलीन, ऑप्शन डी विभीषण। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कुलांगार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, आंखों में सरसों फूलना। आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखों में सरसों फूलना इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? गुस्से से आंखें लाल होना, ऑप्शन बी आदर भाव घट जाना, ऑप्शन सी आदर भाव घट जाना, ऑप्शन सी विवेक ना होना, ऑप्शन डी धोखा देना। तो सही उत्तर क्या होगा? आंखों में सरसों फूलना। क्वेश्चन है आंखों में सरसों फूलना, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विवेक ना होना। विवेक ना होना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने मुझे पुस्तक की। राम ने मुझे पुस्तक की। ऑप्शन ए वितरित, ऑप्शन बी प्राप्त, ऑप्शन सी समर्पण, ऑप्शन डी समर्पित। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी समर्पित की। राम ने मुझे पुस्तक क्या की? समर्पित की। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी पानी ठंडा घड़े का पिलाइए, ऑप्शन नंबर बी पानी ठंडा घड़े का पिलाइए, ऑप्शन सी ठंडा पानी घड़े का पिलाइए, ऑप्शन डी घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ना कि ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। तो सही वाक्य होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर होगा ठंडे घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विफलता का कारण। क्वेश्चन दिया गया है, विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का ही था। ऑप्शन ए आदर्श, ऑप्शन बी दोष, ऑप्शन सी समुचित, ऑप्शन डी विस्तार। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दोष। विफलता का कारण अध्ययन पद्धति का दोष ही था। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि बताना है किस भाग में। उसके निधन से देश की अपूर्णीय क्षति हुई है। ऑप्शन ए क्षति हुई है, ऑप्शन बी उसके निधन से, ऑप्शन सी देश की, ऑप्शन डी अपूर्णीय। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्षति हुई है। क्षति हुई है। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्षति इस प्रकार लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भाग में त्रुटि दी गई है। मृगांक किसका पर्यायवाची है? क्वेश्चन है मृगांक किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी नयन, ऑप्शन डी सूर्य। तो सही उत्तर क्या होगा? मृगांक का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर बी चंद्र। मृगांक किसका पर्यायवाची है? तो चंद्र का पर्यायवाची है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। कोई त्रुटि नहीं। तो ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, या ऑप्शन डी भाग 1 में। किसमें त्रुटि दी गई? तो ऑप्शन ए भाग 2 में त्रुटि दी गई है। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा? प्रचुर। प्रचुर शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अप्रचुर, ऑप्शन बी प्रचलित, ऑप्शन सी प्रचारित, ऑप्शन डी अप्रचारित। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अप्रचुर। इसका सही उत्तर होगा। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देश प्रेमी, ऑप्शन बी देशद्रोही, ऑप्शन सी दुर्भिक्ष, ऑप्शन डी विश्वासघाती। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देशद्रोही। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी देशद्रोही। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को क्या कहते हैं? देशद्रोही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। छप्पर फाड़ कर देना। छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। ऑप्शन ए विवाह करना, ऑप्शन बी अप्रत्याशित हानि होना, ऑप्शन सी बिना प्रयत्न प्राप्त होना, ऑप्शन डी जवाब नहीं देना। तो सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, बिना प्रयत्न प्राप्त होना। छप्पर फाड़ कर देना, बिना प्रयत्न प्राप्त होना, इसका सही उत्तर होगा।
रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना। श्री कृष्ण के मामा कंस एक डैश राजा थे। ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी विनयी, ऑप्शन सी देश प्रेमी, ऑप्शन डी अत्याचारी। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को पता होगा, श्री कृष्ण के मामा कंस एक क्या थे? अत्याचारी राजा थे। क्या थे? अत्याचारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जल्दी से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारितोषिक। कैसे लिखे जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। पुलिस सारी घटना की डैश कर रही थी। ऑप्शन ए माप, ऑप्शन बी जांच, ऑप्शन सी परीक्षा, ऑप्शन डी टीका। तो सभी लोगों को पता होगा पुलिस क्या करती है? जांच। पुलिस सारी घटना की क्या कर रही थी? जांच कर रही थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस परीक्षा से लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। ऑप्शन ए रंगारंग, ऑप्शन बी छात्राओं ने, ऑप्शन सी भाग लिया, ऑप्शन डी कार्यक्रम में। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें त्रुटि दी गई है। ऑप्शन नंबर डी कार्यक्रम में। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी साक्षर, ऑप्शन बी साक्षर, ऑप्शन सी अनपढ़, ऑप्शन डी निरक्षर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी साक्षर। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी साक्षर इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। क्या आप अपनी बात की स्पष्टीकरण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? कोई त्रुटि नहीं। तो ऑप्शन ए भाग 4 में, ऑप्शन बी भाग 1 में, या ऑप्शन सी भाग 3 में, या ऑप्शन डी भाग 2 में। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 2 में त्रुटि दी गई है। इसमें त्रुटि दी गई है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आप कुछ वाक्यांश दिया गया है जिसके हृदय में ममता नहीं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मूल, ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी निर्मम, ऑप्शन डी निर्दय। तो सही उत्तर होगा जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी निर्मम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? आज का युवा अपने अधिकारियों के प्रति अत्यंत है। ऑप्शन ए सहज, ऑप्शन बी सजग, ऑप्शन सी अनभिज्ञ, ऑप्शन डी बेखबर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का युवा अपने अधिकारियों के प्रति अत्यंत क्या है? सजग है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरा लड़का ने भी उनके साथ खेलने की जिद की। ऑप्शन ए तो मेरे बेटे ने भी उनके साथ। ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन सी तो मेरा बच्चा ने भी उसके साथ। ऑप्शन डी तो मेरा लड़का ने भी उनके साथ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तो मेरे बेटे ने भी उसके साथ खेलने की जिद की। पूरा वाक्य सही क्या होगा? कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरे बेटे ने भी उनके साथ खेलने की क्या की? जिद की। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अपराधी छूट जाते हैं, निरपराध को सजा मिलता है। तो ऑप्शन ए निरपराध का सजा मिलता है। ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन सी निरपराध को सजा मिलती है। ऑप्शन डी निरपराध को सजा मिलती है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निरपराध को सजा मिलती है ना कि सजा मिलता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन बी मोल ली, ऑप्शन बी मोल ली, ऑप्शन सी मोल दी, ऑप्शन डी मोल किए। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोल लिए नहीं होता है। क्या होता है? मोल ली। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें क्या की? मोल ली, ना कि मोल लिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। आंखें नीची होना। आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए क्रोधित होना, ऑप्शन बी लज्जित होना, ऑप्शन सी परेशान होना, ऑप्शन डी चिंतित होना। सही उत्तर क्या होगा? आंखें नीची होने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी लज्जित होना, आंखें नीची होना। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। जलज, जलज का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए सलिल, ऑप्शन बी राजीव, ऑप्शन सी जरायु, ऑप्शन डी जलद। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजीव। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राजीव। जलज का पर्यायवाची क्या होगा? राजीव। अगला क्वेश्चन, बहुसंख्यक, बहुसंख्यक रेखांकित शब्द का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अल्पतज्ञ, ऑप्शन बी असीम, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक, ऑप्शन डी अल्प। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को पता होगा बहुसंख्यक का क्या होता है विलोम? अल्पसंख्यक। इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यक। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। विषयों में डैश होने से सर्वनाश होता है। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी अनुराग, ऑप्शन सी स्नेह, ऑप्शन डी आसक्ति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। दिए गए शब्द का विलोम बताना है। सकाम, शब्द दिया गया सकाम का विलोम ऑप्शन ए विषम, ऑप्शन बी कुकाम, ऑप्शन सी निष्काम, ऑप्शन डी सार्थक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निष्काम। सकाम का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी निष्काम इसका विलोम होगा। कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? वायस का समानार्थी शब्द नहीं है बताना है। ऑप्शन ए काक, ऑप्शन बी हारित, ऑप्शन सी काग, ऑप्शन ए डी एकाच। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हारित। वायस का समानार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हारित। सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए मुख, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी विमुख, ऑप्शन डी उन्मुख। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? विमुख। सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी लोग, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रस्तुतिकरण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तात्कालिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उपयुक्त शब्द क्या होगा? खिड़की के बाहर बारिश का डैश संगीत बज रहा था। ऑप्शन ए झिम झिम, ऑप्शन बी झिमझिम, ऑप्शन सी रिमझिम, ऑप्शन डी रिमझिम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रिमझिम। बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 1। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भाग 1 में त्रुटि दी गई है। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दुकान से 2 किलो मिठाई लो। ऑप्शन ए भर, ऑप्शन बी खरीद, ऑप्शन सी मांग, ऑप्शन डी प्राप्त। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी खरीद लो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा दुकान से 2 किलो मिठाई क्या कर लो? खरीद लो। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी अनौपचारिक, ऑप्शन सी उल्लेखनीय, ऑप्शन डी आधिकारिक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए औपचारिक। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले को क्या कहते हैं? औपचारिक। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ऑप्शन ए प्राचार्य ने हमें समझाया कि, ऑप्शन बी प्राचार्य ने हमको समझाया, ऑप्शन सी प्राचार्य ने हमें समझाया कि, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राचार्य ने हमें समझाया कि, क्या होगा? हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो दिए जाने योग्य ना हो, जो दिए जाने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए दें, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी ज्ञेय, ऑप्शन डी अधेय। तो जो दिए जाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी अधेय। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपरिणीत, ऑप्शन बी अभिकारी, ऑप्शन सी अनुरक्त, ऑप्शन डी अपरिग्रह। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अपरिणीत। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अपरिणीत। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का विकल्प का चयन करना है। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। ऑप्शन ए सेक्रेटरी लगता है, ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन सी सेक्रेटरी लगा है, ऑप्शन डी सेक्रेटरी है। तो सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन डी सेक्रेटरी है। उसका भाई सेक्रेटरी है, ना कि सेक्रेटरी लगा हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उल्टी गंगा बहना, गंगा बहना। ऑप्शन अनुकूल कार्य करना, ऑप्शन बी प्रतिकूल कार्य करना, ऑप्शन सी गंगा उल्टा बहती हुई दूसरी नदी में मिल जाना, ऑप्शन डी गंगा उल्टा बह जाना। तो सभी लोगों को पता होगा उल्टी गंगा बहना का मतलब क्या होता है, मुहावरे का अर्थ प्रतिकूल कार्य करना। क्या होता है, प्रतिकूल कार्य करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सुधा किसका पर्यायवाची है, सुधा का पर्यायवाची बताना है, किसका पर्यायवाची। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी अमृत। तो सही उत्तर होगा सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अमृत। सुधा का पर्यायवाची क्या होगा, अमृत। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। श्याम बेटे को पत्र लिखा। ऑप्शन ए श्याम से, ऑप्शन बी श्याम को, ऑप्शन सी श्याम ने। तो सही उत्तर सभी लोग को श्याम ने बेटे को पत्र लिखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, बताना है किस वाक्य में त्रुटि है। प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते। ऑप्शन ए इस बात, ऑप्शन बी को नहीं, ऑप्शन सी समझते हैं, ऑप्शन डी प्रायः। प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते। ऑप्शन नंबर डी भाग में त्रुटि दी गई है, प्रायः सभी लोग। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आगे है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या दिया गया है, 3 तेरा करना। मुहावरा दिया गया है 3 तेरा करना। ऑप्शन ए मृत्यु को प्राप्त होना, ऑप्शन बी इधर उधर करना, ऑप्शन सी चुपचाप भाग जाना, ऑप्शन डी खुशामद करना। तो सही उत्तर क्या होगा, 3 तेरा करना मतलब इधर उधर करना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही हैं। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 3। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 2 में त्रुटि दी गई है। प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को नहीं, छोटे बच्चे को। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भाग 2 में त्रुटि दी गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। मक्खियाँ डैश हैं। ऑप्शन ए भिनभिनाती हैं, ऑप्शन बी सनसनाती हैं, ऑप्शन बी सनसनाती हैं, ऑप्शन सी खनखनाती हैं, ऑप्शन डी चटाती हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, मक्खियाँ क्या करती हैं, सभी लोगों को पता होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मक्खियाँ जो हैं भिनभिनाती हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। इसमें भी साहित्य और जीवन का संबंध है। साहित्य और जीवन का संबंध है। ऑप्शन ए अभिन्न, ऑप्शन बी पृथक, ऑप्शन सी घोर, ऑप्शन डी घनघोर। तो सही उत्तर क्या होगा, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम शब्द बताना है। शब्द दिया गया है आचार। आचार का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए विचार, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी प्रचार, ऑप्शन डी अनाचार। तो सही उत्तर क्या होगा, आचार का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अनाचार इसका सही उत्तर होगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें और आप जो है एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से हल कर सकें। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए बहुत सुंदर होना, ऑप्शन बी आकर्षक होना, ऑप्शन सी बहुत समय बाद दिखाई देना, ऑप्शन डी दुर्लभ होना। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऑप्शन बी ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी उस देश में आदर्श विद्यार्थी। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा उस देश के आदर्श विद्यार्थी। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं, ना कि ऐसे देश में। क्या होगा, उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 1 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 2 में। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी
भाग 1 में त्रुटि है। इसमें क्या होगा, अध्यापक ने हमसे, ना कि अध्यापक, यहाँ पर क्या लगेगा, ने, अध्यापक ने, यहाँ पर ने लगेगा, अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, यहाँ पर सिर्फ अध्यापक नहीं होगा, अध्यापक ने लगेगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भाग 1 में त्रुटि दी गई है। क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम बताना है। शब्द दिया गया है आदर, आदर का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए निरादर, ऑप्शन बी सत्कार, ऑप्शन सी सादर, ऑप्शन डी अपमान। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए निरादर। आदर का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द क्या दिया गया है, चंद्र। चंद्र का समानार्थी शब्द बताना है आपको, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पयोधर, ऑप्शन बी सुधाकर, ऑप्शन सी किंकर, ऑप्शन डी दिवाकर। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी सुधाकर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, क्या होगा, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। ऑप्शन ए भुजाओं में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी सीने में, ऑप्शन डी पैरों में। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पैरों में। हमारे गले में ना होकर पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो किसी को पच्छ ना ले। जो किसी का पच्छ ना ले उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए विपक्ष, ऑप्शन बी तटीय, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी निष्पक्ष। तो सही उत्तर क्या होगा, जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या कहते हैं, तटस्थ। उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी तटस्थ कहते हैं, जो किसी का पक्ष ना ले। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है तो जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन दिया गया है मोर अथवा मोरनी दिखाई गए। ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन सी मोर अथवा मोरनी दिखाई देगा। ऑप्शन डी मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोर अथवा मोरनी दिखाई देगा, ना कि मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। क्या होगा यहाँ पर, दिखाई देगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें इस लड़की को वाद्य संगीत से है। ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी आसक्ति, ऑप्शन सी अनुराग, ऑप्शन डी स्नेह। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस लड़की को वाद्य संगीत से अनुराग है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जो कलह प्रिय हो। क्या हो, जो कलह प्रिय हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए क्लेश, ऑप्शन बी क्लेशी, ऑप्शन सी झगड़ालू, ऑप्शन डी झगड़ोल। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी झगड़ालू। जो कलह प्रिय हो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी झगड़ालू कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी। उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी। ऑप्शन ए घनिष्ठ, ऑप्शन बी मैत्रता थी, ऑप्शन सी आपस में, ऑप्शन डी उनकी। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी मैत्रता नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर, मित्रता थी। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर क्या होगा, मैत्रता नहीं होगी, क्या होगा, मित्रता थी। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या होगा, मित्रता, ना कि मैत्रता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। नाको चने चबवाना। नाको चने चबवाना, ऑप्शन ए तंग करना, ऑप्शन बी बदनाम करना, ऑप्शन सी दंग रह जाना, ऑप्शन डी गुस्सा हो जाना। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए तंग रह जाना। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नाको चने चबवाना, ऑप्शन नंबर ए तंग करना, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सांसारिक। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी पारिस्थिति इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, पूछने योग्य। पूछने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए योग्य, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी सुयोग्य, ऑप्शन डी प्रष्टव्य। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रष्टव्य। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। पूछने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी प्रष्टव्य, इसका सही उत्तर होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन,
दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी को पहचानना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर सभी लोगों को जानकारी होगी ऑप्शन नंबर डी, आविष्कार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जिसका भोग करना उचित हो। जिसका भोग करना उचित हो, एक शब्द होगा। ऑप्शन ए भुक्ति, ऑप्शन बी भोग्य, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी भजन। तो जिसका भोग करना उचित हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? भोग्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है सरस्वती। सरस्वती शब्द का समानार्थी बताना है। ऑप्शन ए सूची, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी धवल, ऑप्शन डी कांता। तो सरस्वती शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की डैश से सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी सहायता, ऑप्शन सी दया, ऑप्शन डी कृपा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सहायता। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। रंक शब्द क्या दिया गया है? रंक। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी दरिद्र, ऑप्शन सी वीरांगना, ऑप्शन डी रंक। तो सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा रंक। रंक का जो है समानार्थी शब्द क्या होगा? दरिद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दूर रहने वाले लोगों में से हमें अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। ऑप्शन ए दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं, ऑप्शन ए दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं, ऑप्शन बी दूरभाष यंत्र में कर सकती हैं, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। तो सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम बताना है। शब्द दिया गया अंधकार। अंधकार विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कालिमा, ऑप्शन बी सूर्योदय, ऑप्शन सी परोपकार, ऑप्शन डी प्रकाश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है। उसके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो। ऑप्शन ए मरते हो, ऑप्शन बी जोड़ते हो, ऑप्शन सी करते हो, ऑप्शन डी फोड़ते हो। तो सभी लोगों को पता होगा अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों मरते हो, ना कि क्यों जड़ते हो। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ दिया गया है। मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए किसी को भड़काना, ऑप्शन बी रिश्वत देना, ऑप्शन सी बुरी तरह पीटना, ऑप्शन डी बहुत परेशान करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो किसमें त्रुटि दी गई है? त्रुटि दी गई है ऑप्शन नंबर सी भाग 1 में त्रुटि दी गई है। शुद्ध वर्तनी बताइए। शुद्ध वर्तनी बताना है क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शोणित। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। हास का विलोम शब्द क्या होगा? हास का विलोम शब्द बताना है। सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए हास का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए परिहास, ऑप्शन बी उपहास, ऑप्शन सी रुदन, ऑप्शन डी गायन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रुदन। इसका विलोम क्या होगा? हास का विलोम होगा ऑप्शन सी रुदन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। आँखों से परे। आँखों से परे ऑप्शन ए बहुत दूर, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी परोक्ष, ऑप्शन डी निकट। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आँखों से परे मतलब परोक्ष। ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको वीडियो जो भी अपलोड हो आसानी से मिलती रहे और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन हल कर सकें। भार झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भार झोंकना मुहावरे का सही अर्थ बताना है क्या होगा? ऑप्शन ए समय व्यर्थ खोना, ऑप्शन बी हमला करना, ऑप्शन सी गालियां देना, ऑप्शन डी बहुत श्रम करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समय व्यर्थ खोना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उसके पास डैश धन है। ऑप्शन ए प्राप्त धन है, ऑप्शन बी अतल, ऑप्शन सी पर्याप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उसके पास क्या है?
प्राप्त धन ना होकर ना अतल होगा ना तो उपयुक्त। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्याप्त धन है। क्या होगा? उसके पास पर्याप्त धन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सशस्त्र प्रहरी की रक्षा कर रहे थे। ऑप्शन ए कोष, ऑप्शन बी कोष, ऑप्शन सी कुल, ऑप्शन डी कोष। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सशस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे थे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। ऑप्शन ए आराधना, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी वासना, ऑप्शन डी कामना। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी कामना, ना कि आकांक्षा। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। अब मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 1 में, ऑप्शन सी भाग 3 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में त्रुटि दी गई है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। शिक्षा का माध्यम तो जिंदगी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए भाग 4 में, ऑप्शन बी भाग 1 में, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 3 में। किसमें त्रुटि दी गई है आप लोगों को बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी में 4-5 पूछे जाते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में त्रुटि दी गई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है गर्दन पर सवार होना। मुहावरा क्या दिया गया है? गर्दन पर सवार होना। ऑप्शन ए बुरी हालत करना, ऑप्शन बी पीछा न छोड़ना, ऑप्शन सी जान से मार देना, ऑप्शन डी गले पड़ना। तो गर्दन पर सवार होना, ऑप्शन बी पीछा न छोड़ना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, तारों भरी रात। ऑप्शन ए निशीथ, ऑप्शन बी पूर्वाह्न, ऑप्शन सी विभावरी, ऑप्शन डी प्रदोष। तो सही उत्तर क्या होगा? तारों भरी रात, ऑप्शन सी विभावरी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की डैश में घूम रहा था। ऑप्शन ए अनुसंधान में घूम रहा था, ऑप्शन सी चाह, ऑप्शन बी चाह, ऑप्शन सी तलाश, ऑप्शन डी पकड़। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की तलाश में घूम रहा था, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। बसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 1 में। तो किसमें त्रुटि दी गई है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भाग 2 में त्रुटि दी गई है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देश में उद्योग धंधों की डैश हुई है। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन ए पदोन्नति, ऑप्शन सी उन्नति, ऑप्शन डी प्रगति। तो सही उत्तर क्या होगा? देश में उद्योग धंधों की क्या हुई है? उन्नति हुई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। निंदा की उद्यमहीनता और कमजोरी से होता है। ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 1 में त्रुटि दी गई है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी बताना है आपको, क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दशहरा, जवाब, कार्यक्रम, ऑप्शन डी आराधना। तो सभी लोगों को पता होगा सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आराधना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। उसे तत्कालिक सहायता चाहिए। ऑप्शन ए तत्कालिक सहायता, ऑप्शन बी तात्कालिक सहायता, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी तात्कालिक सहायता। तो सभी लोगों को पता होगा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तात्कालिक सहायता चाहिए। उसे क्या चाहिए? तात्कालिक सहायता। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन इसमें भी करना है। हवा जोरों से बह रही है। क्या है? हवा जोरों से बह रही है। ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी जबरदस्त, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी जोर से। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जोरों से ना होकर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? जोर से, ना कि जोरों से। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ क्या होगा? जोर से, ना कि जोरों से। अगला प्रश्न,
विवाद का विलोम शब्द होगा। विवाद का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए निर्विवाद, ऑप्शन बी वाद, ऑप्शन सी प्रवाद, ऑप्शन डी प्रतिवाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्विवाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है किरण, किरण का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए शक्र, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी भस्म अभ्र, ऑप्शन डी अच्छी। तो सही उत्तर क्या होगा? किरण का समानार्थी शब्द होगा ऑप्शन बी रश्मि। इसका सही उत्तर होगा। किरण का समानार्थी शब्द क्या होगा? रश्मि। जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है, शब्द क्या दिया गया? चिड़िया डैश है। ऑप्शन ए आप भौंकती, ऑप्शन बी मिमियाती, ऑप्शन सी चहचहाती, ऑप्शन डी धारती। तो सभी लोगों को पता है चिड़िया क्या करती है? चहचहाती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। कठिनाई से होने वाला कार्य, कठिनाई से होने वाला कार्य। ऑप्शन ए कष्ट साध्य, ऑप्शन बी आसान, ऑप्शन सी असाध्य, ऑप्शन डी श्रम साध्य। तो सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कष्ट साध्य। कठिनाई से होने वाला कार्य क्या होगा? कष्ट साध्य। कठिनाई से होने वाला कार्य क्या होगा? कष्ट साध्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पार्थिव, ऑप्शन बी अंडज, ऑप्शन सी शरीरज, ऑप्शन डी पिंडज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? पिंडज। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। क्वेश्चन दिया गया है विद्वान का पर्यायवाची है। विद्वान का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए ऋषि, ऑप्शन बी मनीषी, ऑप्शन सी मुनि, ऑप्शन डी तपस्वी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मनीषी। विद्वान का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मनीषी। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। क्या है? वापस लौट आया। इसका जो है उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वे वापस लौट आए। ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन सी वह वापस आया। ऑप्शन डी वे वापस लौट आएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा? एक सप्ताह में वह वापस आया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, माथा ठनकना। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए संशय होना, ऑप्शन बी गुस्सा होना, ऑप्शन सी चोट लगना, ऑप्शन डी चिंता करना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संशय होना। माथा ठनकना मतलब संशय होना। इसका सही उत्तर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। तो ऑप्शन डी। तो सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे और आप एग्जाम में बेहतर क्वेश्चन हल कर सकें। धन्यवाद।